नमस्कार। हर हर महादेव। मैं काशी से आचार्य रवि प्रकाश मिश्र आज आप सबों के समक्ष भगवान हनुमत देवता बजरंगबली को प्रसन्न करने का और उनसे मनोवांछित फल प्राप्त करने का अनुरोध करने का, हे प्रभु मेरे जीवन में उत्पन्न विघ्न का नाश कीजिए और मुझ पर दया कीजिए। मैं संकट से घिरा हुआ हूँ, मेरे संकट को दूर कीजिए। ऐसी प्रार्थना करके भगवान बटुक भैरव की कृपा प्राप्त कैसे की जाए, इसका रास्ता मैं आपको बताऊंगा। इस कलयुग में, इस कलिकाल में हनुमत देवता की बड़ी कृपा है, बड़ी महिमा है। हमारी काशी में संकट मोचन मंदिर इसके लिए विख्यात है। ऐसे तो काशी में कई हनुमान जी के मंदिर हैं, परंतु संकट मोचन की बड़ी महिमा है। मित्रों, आज मैं आप सबों के समक्ष भगवान हनुमत लाल जी की कृपा प्राप्ति के लिए एक विधि बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुने और उस विधि को अपने जीवन में प्रयोग करें और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि हो सकता है उसकी पूर्णता, यानी उस पूजन के समाप्त होने से पहले ही आप पर उनकी कृपा प्राप्त हो जाए, ऐसा मुझे विश्वास है। वरना पूजा समाप्ति पर तो निश्चित ही उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। मित्रों, अब आपको करना क्या है? यह पूजा आपको 108 दिवस करना है, यानी प्रतिदिन। प्रतिदिन करना क्या है वो सुनिए। आप किसी भी चतुर्दशी तिथि से, चतुर्दशी चूंकि शिव का दिवस है, भगवान शिव का दिवस है, शंकर का दिवस है, और हनुमत लाल जी रुद्रावतार हैं, एकादश रुद्र उनको कहा गया है, और रामचंद्र जी के परम भक्त हैं और रुद्रावतार हैं। अगर सच कहा जाए तो रामायण में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। रामायण से जो राम जी का जीवन काल है, रामचंद्र जी का जीवन काल है, उससे उनको अलग नहीं किया जा सकता। मित्रों, जो लोग हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी के प्रति उनकी निष्ठा है, आस्था है, उनके लिए आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो अब शुरू करता हूं। आप प्रातःकाल स्नान करके, आचमन करके, शुद्धि करके, पवित्र होकर आसन पर बैठकर आप हनुमत लाल जी का कोई, अगर आपके यहाँ फोटो हो, तस्वीर हो, ना हो तो उसको उपलब्ध करा के अपने आगे रखें। बाजोट पर लाल कपड़ा सुंदर बिछाकर उस पर उनकी पंचोपचार पूजन करें और नैवेद्य अर्पण करें। सुंदर घी का चतुर्मुख दीपक जलाएं, 4 मुख वाला दीपक। ऐसा दीपक बाजार में पीतल का भी मिलता है, धातु का, और सस्ते में मिट्टी का भी मिलता है। उस 4 मुख के दीपक को जलाएं। शुद्ध देसी घी का दीपक हो, और नैवेद्य में उनको लड्डू अति प्रिय है, इसलिए बेसन की लड्डू, बूंदी वाली नहीं, बेसन वाली लड्डू, देसी घी की लड्डू। शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखें। उनको लड्डू का भोग लगाएं और सिंदूर जरूर चढ़ाएं। उनको सिंदूर चढ़ाने से उनकी प्रसन्नता प्राप्ति होती है। और उनके लिए उनको प्रसन्न करने का सर्व सुलभ चीज है हनुमान चालीसा। आप नैवेद्य करके, पूजा करके, केवल आरती जब रह जाए तो उसको आप रोक दें। और 108 दिन का मैंने जो प्रयोग किया है, जो बताया है कि 108 दिन का अनुष्ठान आपको करना है, संकल्प करना है, उसमें खंडित ना होने पाए, तो प्रतिदिन आप क्या करेंगे? पहले दिन 4 मुख का दीपक जलाएंगे। उसके बाद उस दीपक के अलावा आप एक और दीपक जलाएंगे भगवान के सम्मुख, 1 मुख वाला देसी घी का।
दीपक के नीचे चावल के कुछ दाने रख देंगे। यह दीपक जलाने का विधान है। और निश्चित रूप से उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा की ओर मुख कर कर आप पूजन में बैठेंगे। दीपक जलाने के बाद आप हाथ धोएंगे और हनुमान चालीसा का एक पाठ करेंगे। फिर दूसरे दिन उच्चार मुख वाला दीपक नहीं जलाना है। दूसरे दिन अब एक मुख वाला 2 दीपक जलाएंगे और हनुमान चालीसा का 2 पाठ करेंगे। पूजन नित्य की भांति उसी प्रकार करेंगे। केवल 4 मुख वाला दीपक एक दिन जलाएंगे पहले दिन। अब तीसरे दिन फिर 3 दीपक जलाएंगे और हनुमान चालीसा का 3 पाठ करेंगे। उसी प्रकार चौथे दिन 4 दीपक जलाएंगे और हनुमान चालीसा का 4 पाठ करेंगे। पांचवें दिन 5 दीपक जलाएंगे और हनुमान चालीसा का 5 पाठ करेंगे। इसी प्रकार आप प्रतिदिन एक एक दीपक बढ़ाते जाएंगे और एक एक पाठ बढ़ाते जाएंगे। इसी क्रम में 108 दिन तक आपको निरंतर एक एक पाठ बढ़ाते 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 108 पाठ करना है और 108 दीपक जलाना है। लड्डू की संख्या भी उसी प्रकार, आज 1 लड्डू पहले दिन, दूसरे दिन 2 लड्डू, तीसरे दिन 3 लड्डू, चौथे दिन 4 लड्डू। इसी प्रकार 5, 6, 7, 8 क्रम से अंतिम दिन 108 दीपक, 108 लड्डू और 108 हनुमान चालीसा का पाठ। यह आप करिए। आपके जीवन में कोई भी संकट हो, मेरा विश्वास है वो संकट निश्चित रूप से टल जाएगा। कोई भी विघ्न हो जीवन में, वो विघ्न निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। यह मेरा पूरा विश्वास है। यह हनुमान जी के अचूक टोटके हैं, अचूक उपाय है, प्रसन्न करने का अचूक तरीका है। ध्यान रहे, आपके परिवार के अलावा आपके घर के बाहर किसी को इस विषय की कोई जानकारी ना हो कि आप ऐसा कर रहे हैं। मन में शुद्ध विचार हो। किसी के अनिष्ट की इच्छा से ऐसा कार्य कदापि न करें। अपने हित के लिए करें, किसी के अहित के लिए न करें, कदापि नहीं। अपना हित करें, दूसरे का अहित न करें, ऐसा मन में विचार न रखें। इससे हनुमत लाल जी प्रसन्न होंगे, हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे और आप पर उनकी कृपा जरूर बरसेगी, आपको उनकी कृपा जरूर प्राप्त होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। इसी के साथ आज मैं एक प्रश्नोत्तरी वीडियो बनाने की इच्छा रखता हूं। आपको अगर कोई प्रश्न हो तो आप ईमेल के माध्यम से आप प्रश्न कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से आपको उसके उत्तर दूंगा या उत्तर देने का प्रयास करूंगा, आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। इससे आपको मेरा वीडियो शीघ्र से शीघ्र प्राप्त होगा। अब मैं आपसे आज विदा लेता हूं। नमस्कार। हर हर महादेव।